और मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले 4 पंक्तियाँ जो मेरे दोस्तों ने यहाँ समा बाँधा है, उसके लिए पेश करना चाहूँगी। जी, इरशाद। तुझ में और मुझ में इतना फ़र्क है, आहा! तुझ में और मुझ में इतना इतना फ़र्क है कि तुम बांसुरी की मधुर धुन बजा कोई प्रेम गीत लिखते हो। तुम बांसुरी की मधुर धुन बजा कोई प्रेम गीत लिखते हो और मैं उस बाँस के कटने पर शोक मनाता हूँ। क्या बात है! धन्यवाद। और इसी के साथ मैं थोड़ा-सा समा बदलने जा रही हूँ। जी। अगर हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं तो हम सब डर जाते हैं और फैमिली कोर्ट्स की बात करें तो कंप्लीटली टैबू। पर आज मैं आप सबके सामने उसी फैमिली कोर्ट से कुछ कहानियाँ लेके आई हूँ, जिनमें पात्रों के नाम शायद बदल दिए हैं, पर ये कहानियाँ रोज़ घटती हैं। और मैं ये अपनी कविता रास बिहारी की दुल्हन मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत। रास बिहारी की दुल्हन। रास बिहारी की दुल्हन फैमिली कोर्ट की एक कोने की कुर्सी में दुबक कर बैठी। रास बिहारी की दुल्हन फैमिली कोर्ट की एक कोने की कुर्सी में दुबक कर बैठी, गले में सांप से लिपटे मंगलसूत्र में ऐंठन कसे जा रही थी। एक नजर उसने अपने इर्द गिर्द बैठी और औरतों पर फेरी। सब मानो एक ही चक्की से पिसा अनाज हो। कंधे ढीले, पैर कसकर समेटे और हाथ बार बार आंचल को सीने पर टटोलते हुए। काले कोट और सफेद शर्ट में, अगर आप कभी कोर्ट गए हो तो अपने वकीलों को देखा हो तो काले कोट और सफेद शर्ट में सब वकील एक से ही दिखते हैं। पर अगर आप गौर से देखेंगे तो अच्छा खासा क्लास डिफरेंस नजर आएगा। एक तरफ तो चमचमाती मोटर गाड़ियों की तरह पेटेंट लेदर के जूते पहने फर्राटेदार वकील थे और दूसरी तरफ सादा बिना गियर वाली साइकिल की तरह कम फीस वाले या सरकारी खर्चे के वकील, जो अपने जूतों की ब्रांड से बेपरवाह बस एक कोने में दीवार से टिके शाम की चाय के साथ क्या ऑर्डर करना है उसका हिसाब लगा रहे थे। क्या बात है, क्या बात। रास बिहारी की दुल्हन जो इतने सालों से गुमनाम, बेपहचान, पति, रिश्तेदार, आस पड़ोस में बस अपना नाम तक भूल गई थी, बस रास बिहारी के नाम से पहचानी जाती थी, आज कमला देवी वर्सेस रास बिहारी केस नंबर 109 की फाइल के तले गोते लगा रही थी। वाह। अब कार्यवाही शुरू करते हैं। कार्यवाही शुरू, फाइलें लगी, कुर्सियां पटी, हाथ मिले, पर्चे खिसके, दरवाजे बचे, पंच परमेश्वर के गान हुए। मर्दों के अखाड़े में सबसे ऊंची कुर्सी पर दुबक कर नहीं तनकर बैठी एक औरत को देख रास बिहारी की दुल्हन के मन में जानो एक जान फूंक दी हो। दलीलों पर दलीलें शुरू हुई, कभी मोटर गाड़ी गुर्राई तो कभी साइकिल की टिनटिनी बजी। दोनों पार्टियों को तराजू में तौला, सबूतों का नक्शा कभी आड़ा तो कभी तिरछा बिछा। धाराओं के तीर चले पर जो शातिर थे वो बच निकले। अगली तारीख जज साहिबा का चेंबर, रास बिहारी और उसकी दुल्हन काउंसलिंग का पहला सेशन। कार्यवाही शुरू। 2 तोले का हार, सिल्क की ये साड़ी, तुम बस ग्रेजुएट और लड़का कारोबारी। खुश नसीब हो, सब कुछ तो है, फिर भी शिकायतें। 2-4 थप्पड़ गाली गलौज हर घर में होता है। पति है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। औरत हो बर्दाश्त करो, अदालत में हक की लड़ाई से नहीं, घर में प्यार से लगाम दो। और इस तरह फैमिली कोर्ट में एक और परिवार बिखरने से बच गया। रास बिहारी और उसकी दुल्हन का केस फैसले से पहले ही सुलट गया। फैमिली कोर्ट की इस तारीख के करीब 5 साल बाद रात के अंधेरे में कोई शहर के सरकारी अस्पताल में अधमरी हालत में रास बिहारी की दुल्हन को छोड़ गया। दोनों हाथ कब्जों से टूटकर लटके हुए, सर एक तरफ से पिचका और गले में 2 इंच का मंगलसूत्र 1 इंच तक गड़ा। रास बिहारी की दुल्हन जो सालों से गुमनाम, खुद अपना नाम भूल गई थी, आज देश के हर अखबार के पहले पन्ने पर सनसनी मचाए हुए थी। मोर्चे निकले, महिलाओं आवाज उठाओ के नारे उठे। कोई टीवी पर पीड़िता की जन्म पत्री खोले बैठा
तो कोई जोश भरे डिबेट में आईपीसी की धारा 498 ए की धज्जियां उड़ाता। पति लालची सासुर जल्लाद, माँ बाप जान कर भी अनजान, हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज के शोले शू शू कर चल रहे थे। उच्च स्तरीय जांच शुरू हुई, शायद जल्दी एफआईआर भी कटेगी। क्या बात अदालत में फिर से मोटर गाड़ी और साइकिल की रेस भी होगी। पर सवाल ये है कि कटघरे में कौन कौन होगा। क्या उसकी आवाज जो उसने बड़ी मुश्किल से साहस कर एक बार उठाई थी पर कुचल दी गई थी, क्या फिर से उठने की हिम्मत कर सकेगी? क्या राज बिहारी की दुल्हन इस कोमा से जागेगी? क्या बात। धन्यवाद। बहुत